अर्जुन जी, जिस तरीके से आज प्रोग्राम रखा गया है, कैसे आप देखते हैं और क्या कहेंगे? पछुआ दून विकास समाचार पत्र और यूट्यूब चैनल का एक कार्य आज ही बहुत ही सराहनीय है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि वो भी कवि थे, और उनकी यादगार में इतना भव्य आयोजन भाई रवि अरोड़ा जी ने किया है। इस स्कूल के साथ मिलकर मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इसी प्रकार से हर वर्ष माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहे। ये मेरी तरफ से और हमारी किसान यूनियन की तरफ से बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक ऐसी ही महान विभूति का जन्मदिन और भी है, परम श्रद्धेय श्री मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने हिंदुस्तान के विकास में बहुत ही रचनात्मक कार्य किए हैं, और बनारस जैसे शहर में उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी की है, और उस यूनिवर्सिटी से आज निकलकर देश ही नहीं विदेशों में भी हमारे नौजवान हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज ऐसे दो पुरुषों की जयंती है, हम उनको सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। रवि अरोड़ा जी को आपने जिम्मेदारी दी है, क्या पोस्ट किया? रवि अरोड़ा जी क्योंकि हमारे से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैंने ये समझा कि ये हमारी किसान यूनियन को और ऊंचाई पर ले जाएंगे, तो इनको हमने अपनी किसान यूनियन की तरफ से सह मीडिया प्रभारी प्रदेश उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी है, और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को? प्रोग्राम बहुत ही विकास के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और रवि अरोड़ा जी का हर वर्ष हमें योगदान मिलता है। मैं सहोदय कॉम्प्लेक्स पछुआदून को का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारी जो कवरेज है बच्चों के बाल विकास के लिए जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल आदि हम गेम्स वगैरह कराते हैं, उसमें सरकार सहयोग बहुत ही अच्छा रहता है, जिससे हमारी प्रतियोगिताओं का आदान प्रदान दूसरे स्कूलों में जाकर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और उसकी कवरेज के साथ साथ जो सूचनाएं हैं वो हमारे अभिभावकों तक पहुंचती हैं, और जिससे सभी को खुशी मिलती है। धन्यवाद। तो रवि अरोड़ा जी के द्वारा ना ही केवल इस क्षेत्र का, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे पछुआ दून का विकास में बहुत सहयोग है, बहुत हाथ है। पूरे क्षेत्र में सबसे भाईचारा रखना, सबके साथ सबका विकास के साथ ये खड़े रहते हैं। और इन्होंने ना खाली हमारे स्कूल को ये एक मौका दिया कि इतने भव्य कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया है, और हमारे साथ ही हमेशा से ही जुड़े रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ये हमें ऐसे मौके दें और हमें सेवा का एक अवसर। रवि अरोड़ा जी, कैसे देखते हैं आप लगातार इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं और क्या करेंगे? इस कार्यक्रम ऐसे जो भी कार्यक्रम होते हैं, इस कार्यक्रम में सबका सहयोग एक बहुत जरूरी होता है। अकेले मेरे दम पे नहीं है कि मैं ऐसा कोई कार्यक्रम कर पाऊँ, मेरी ऐसी बात नहीं है, मेरी इतनी हिम्मत। मैं धन्यवाद देता हूँ त्यागी जी को, जो मुझे रोजगार देते हैं। राजीव सर जी, इनसे हमें रोजगार मिलता है। पत्रकार का दो ही काम होते हैं, या तो वो ब्लैक मेलिंग करके धंधा कैसे कमाएगा, क्योंकि उनकी आय का साधन नहीं होता। अगर कोई ईमानदारी से कमाता है, तो ईमानदारी से कमाने के लिए जो भी है, ऐसे महान लोग, ये इन लोगों का सबका सहयोग मुझे मिलता है इस कार्यक्रम के लिए या हमारे समाचार पत्र के लिए। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारी संस्था से संस्था में अपना जो भी है विज्ञापन वगैरह जारी करते हैं, जिससे हमारे रोजगार करते हैं। तो ये अगर ऐसे ही चलते रहें, और मैं कहता हूँ जो पत्रकारों को अगर समाज भी एक उस नजर से देखते हुए और उनके रोजगार को बढ़ावा दे, किसी तरीके से उनको विज्ञापन के माध्यम से उनका रोजगार बढ़ाए, तो मैं समझता हूँ कि पत्रकार कहीं भी कोई गलत नहीं हो सकता। पत्रकार अगर नेक काम भी करता है, उस पर तब भी इल्जाम लगते हैं, कई इल्जाम लगते हैं कि भाई पत्रकार ये रिश्वत, एक ही इल्जाम होता है कि भाई ये उगाही कर रहा है, पैसे मांग रहा है, जबकि ये हकीकत नहीं होती हर जगह। लेकिन इसको कहीं जगह ऐसा उजागर किया जाता है। अगर पत्रकार किसी को न्यूज निकाल रहा है, कोई खबर छाप रहा है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज मैं सोचता हूँ कि ये सबको थोड़ा सहयोग करना चाहिए ऐसे कार्यक्रम में। और मेरे को त्यागी जी का, राजीव सर का, ऐसे कई ऐसे संस्थाएं हैं, ऐसे कई महानुभाव हैं जिनका मुझे सहयोग मिलता है, और मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ जो मेरे रोजगार को आगे बढ़ाते हैं।